जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 साधारण नाम निरर्थक नाम पद्धति। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम 2025 नजदीक है। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के बोर्ड एग्जाम में आपके आईयूपीएससी नाम आते हैं और आईयूपीएससी नाम जितने इंपोर्टेंट हैं उससे कहीं ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके साधारण नाम। मैं वीडियो में कहता रहता हूं कि अगर आपको आईयूपीएससी नाम नहीं आते हैं तो मुझे बता दो, तो मैंने आपको आईयूपीएससी की वीडियो डाल दी। अब बच्चे शिकायत कर रहे हैं सर साधारण नाम कैसे बनाते हैं, तो आज मैं आपके सामने दूसरा पार्ट लेकर आया हूं साधारण नाम बनाने का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है, आज पार्ट 2 है, ठीक है ना। ज्यादा लंबी वीडियो है नहीं है, आराम से बैठे सतल्ली से। अब हम चलते हैं। तो क्यों प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VIPLS क्लासेस पर। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़े ही मन से, बड़ी मेहनत से कर रहे होंगे। तो चलो चलते हैं। तो इसमें आपको साधारण नाम लिखने में आपको ज्यादा नियम नहीं है। देखो साधारण नाम जब हम किसी का लिखते हैं तो उसमें ज्यादा नियम नहीं है, इसलिए जितने भी जटिल कार्बनिक यौगिक हैं उनके नाम लिखने के लिए आपकी आईयूपीएससी पद्धति काम आती है। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुन लें कि साधारण नाम लिखने में ज्यादा नियम नहीं है। अब कोई जटिल कार्बनिक यौगिक है, आपको सर इसका साधारण नाम बना दो, तो भाई हम उसका साधारण नाम बनाएंगे लेकिन नहीं बना पाएंगे क्योंकि साधारण नाम लिखने के ज्यादा नियम नहीं है, इसलिए आईयूपीएससी पद्धति आती है उसका नाम लिखने के लिए, ठीक है। जैसे कि देखते हैं, देखो तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं CH3 CH3 और Cl, ये मैंने लिया। अब मुझे इसका साधारण नाम लिखना है, तो हमें करना क्या है कि जो आगे लिखा होता है ना इस पूरे से बोलते हैं हम एल्क, इससे बोलते हैं एल्क। और जब भी साधारण नाम लिखा जाए तो उसमें एल्क गिनना है कितना है और उसके पीछे लगा देनी है आपको इल। और फिर यहां जो क्रियात्मक समूह होता है, यहां जो क्रियात्मक समूह होगा उस क्रियात्मक समूह का पीछे हम नाम लिख देंगे। जैसे यहां पर Cl है तो उसके लिए हम लिखेंगे क्लोराइड, Br होगा तो ब्रोमाइड, और I होगा तो आयोडाइड, और F होगा तो फ्लोराइड। ऐसे अगर यहां पर OH हुआ, क्रियात्मक समूह आपका OH हुआ, तो उसके लिखते हैं हम एल्कोहल। सर ये तो आपने बता रखा है, तो आज आप क्या बताओगे नया? तो आज मैं कुछ साधारण नाम लिखने के कुछ और नए तरीके आपको सामने बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि देखो, तो सबसे पहले बताया कि आपको गिनना है एल्क कितने हैं, तो एल्क जितनी हो उसके हिसाब से एल्क लगाना है और पीछे लगा देना एल। तो एल्क के हिसाब से हम बात करें तो अगर C1 है यानी एल्क 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, तो आप सभी जानते हो उसमें मेथ आएगा। और यदि कार्बन की संख्या 2 है तो उसमें एथ आएगा, और कार्बन की संख्या 3 है तो उसमें प्रोप आएगा। इसी प्रकार ये चलता जाता है। प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, सभी जानते हो 5 के लिए पेंट होता है, 6 के लिए हेक्स। इस प्रकार ये आपको नाम लिखना है। अब मैं सीधे एग्जांपल चलता हूं और नंबर बाय नंबर जो साधारण नाम बनाने के नियम है उन्हें मैं कराता हूं, ठीक है ना। एग्जांपल से समझेंगे हम, ठीक कराता जाता हूं और आप नियम समझते जाना। जैसे सबसे पहला लिया मैंने CH3Cl, ये लिया। अब यहां मैं कुछ भी ले सकता हूं, Cl ले सकता हूं, OH ले सकता हूं, कुछ भी ले लो। जैसे मैं OH के साथ बता देता हूं, OH के साथ ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एल्क प्लस एल और प्लस फंक्शनल ग्रुप जो है उसका सीधे नाम। तो यहां पर एल्क यानी कार्बन की संख्या 1 है तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल, मैथिल, ठीक है। और OH के लिए एल्कोहल, एल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा। क्या समझे आप? बिल्कुल समझ गए सर, आगे बढ़ जाओ। हाँ, दूसरे मार्कर से लिखेंगे हम। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया CH3 CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा आपका, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए मैं लगाऊंगा एथ, तो ये हो जाएगा एथिल, तो इसमें हो जाएगा एथिल, और OH के लिए एल्कोहल। सर इसमें नया क्या बता रहे हो? तो अभी देखते जाओ, अभी नियम आएंगे, अब जब आपको पता चलेगा नया क्या है। एक और एग्जांपल लेता हूं, रिपीट, CH3 CH2 CH2OH। तो अब यहां से ध्यान से सुनो, अब तक तो कोई बात नहीं थी, हमारे पास 1 कार्बन था तो मैथिल लिख दिया, 2 कार्बन थे तो एथिल लिख दिया। लेकिन यदि 3 कार्बन आ जाए, कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है 3 या 3 से अधिक की, तब हम उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं एन, एन यानी नॉर्मल, ठीक है ना। जैसे देखो, अब यहां पर 3 कार्बन है, ठीक है ना, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए मैं लगाऊंगा आपका एन। सीधी श्रृंखला हो कार्बन कार्बन की, देखो यहां मैं नियम लिख देता हूं, एन आपको कब लगाना है? जब कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला हो, सीधी श्रृंखला
हो, श्रृंखला हो, और तीन या तीन से ज्यादा हो। तो ये आपका एन का नियम है। एन का, एन माने होता है नॉर्मल यहां पर। तो एन, अब कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 पे आएगा प्रोप, 3 पे आएगा प्रोप, तो ये जाएगा एन प्रोप, और पीछे लगाना है इल, तो एन प्रोपिल, और OH के लिए एल्कोहल, एल्कोहल। इस प्रकार नाम बन जाएगा। एक और लेते हैं, चलो आ जाओ। तो मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये लिखा मैंने। अब इसका मुझे साधारण नाम लिखना है। तो नियम क्या है? जितने भी कार्बन है उन्हें गिन लो, और वो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 पे मैं लगाऊंगा ब्यूट, और पीछे लगानी है इल, ब्यूटिल, और OH के लिए एल्कोहल। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पर थोड़ी देर रुक के ये सोचो कि यहां पर जो कार्बन कार्बन की श्रृंखला है, कहीं वो सीधी तो नहीं है? तो बिल्कुल यहां पर कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला है, जिसमें कि आपके 3 से ज्यादा कार्बन है। और अभी नियम क्या लिखा है कि जब कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है और जिसमें कार्बन 3 या 3 से ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए एन लगाते हैं। तो यहां पर आपके आगे यहां पर एन आ जाएगा। तो ये है एन प्रोपिल एल्कोहल, ये है एन ब्यूटिल एल्कोहल, ये है आपका मेथिल एल्कोहल, ये है एथिल एल्कोहल। तो एग्जांपल में लेता रहूंगा और आपको नियम लिखाता रहूंगा। तो पहला नियम तो ये है, आगे चलते हैं। अब एक बात हो जाता है, इसका एक नाम और है, इसका एक नाम है आपका 1 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, 1 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। ये सर आपने नाम कहां से कर दिया? ये हिल्ला नहीं बैठ रहा वहां, तो हिल्ला मैं बैठवाऊंगा ना, टेंशन मत ले बेटा। तो 1 डिग्री, तो इसका नाम हो जाएगा 1 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। ये कैसे रख दिया? ध्यान से देखो, इस 1 डिग्री के स्थान पर मैं ये भी लिख सकता हूं प्राथमिक, प्राथमिक, ये मैं प्राथमिक ब्यूटिल एल्कोहल बोल सकता हूं, मैं 1 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल बोल सकता हूं, मैं एन ब्यूटिल एल्कोहल बोल सकता हूं। इसके 3 नाम हो जाएंगे, 1 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, प्राथमिक ब्यूटिल एल्कोहल, और आपका एन ब्यूटिल एल्कोहल। अब एन तो आप समझे ये नियम है, लेकिन ये ब्यूटिल कैसे आया, सॉरी 1 डिग्री कैसे आया? तो ध्यान से देखो, मैं क्या लिखता हूं, देखो, जब OH नहीं, हम क्या लिखेंगे यहां पर? जब FG क्या है सर? तो FG आपका क्रियात्मक समूह। मैं यहां पर FG लिख दूं तो आप समझना का मैं बात कर रहा हूं क्रियात्मक समूह की। तो जब FG जिस कार्बन से जुड़ा हो, जिस कार्बन से जुड़ा हो, उससे यदि एक कार्बन जुड़ा है, कितना कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन, उससे यदि एक कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, तो वह 1 डिग्री होगा। जो भी कुछ हो, 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 1 डिग्री क्लोराइड होगा, 1 डिग्री ब्रोमाइड होगा, जो भी कुछ होगा, पर वो होगा 1 डिग्री। कैसे? देखो, यहां पर जो क्रियात्मक समूह ये वाला है OH। अब ये OH क्रिया समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से कितने कार्बन है? तो इस कार्बन से सर 1 2 3 कार्बन है। नहीं, 3 नहीं है, एक ही कार्बन है। देखो यहां पर, तो OH जिससे जुड़ा है ना, उससे सिर्फ एक ही कार्बन है, ये जुड़ा है। तो एक कार्बन है ना, एक कार्बन बोल दो या एक श्रृंखला बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अब आप कहोगे ये किससे जुड़ा है? तो ये इससे जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, और ये इससे जुड़ा है। मैं बात कर रहा हूं कि OH से जो कार्बन जुड़ा है उससे कितने जुड़े हुए। जब फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो, उससे यदि एक कार्बन जुड़ा हो, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो, उससे यदि एक कार्बन जुड़ा हो, तो उसकी लगाएंगे हम 1 डिग्री एल्कोहल, या 1 डिग्री शब्द लगाएंगे, और 1 डिग्री बोलो या प्राथमिक बोलो। यदि 2 कार्बन जुड़े हो, 2 कार्बन, तो उसकी लगाएंगे हम 2 डिग्री। और यदि 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो उसके लगाएंगे हम 3 डिग्री। इस 2 डिग्री को एक और नाम है इसका द्वितीयक, और इस 3 डिग्री का एक और नाम है तृतीयक। क्या समझे आप? मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुना। अगर क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा है उससे यदि एक कार्बन है, तो वो है 1 डिग्री, और क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा है उससे यदि 2 कार्बन जुड़े हैं, तो वो 2 डिग्री, और यदि 3 कार्बन जुड़े हो तो 3 डिग्री। तो इस प्रकार इनके नाम रखते हैं। तो यहां पर मैं हैशटैग लगा देता हूं, ये आपका पहला नियम है, ये आपका दूसरा नियम है। नियम दोनों समझिए आप क्या कह रहा हूं? एक बार और सुन लें, ध्यान से सुन लें, मन से सुन लें।
जहां कहीं भी ध्यान है उस ध्यान को हटा के वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट करें। मैं क्या कह रहा हूं, साधारण नाम लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले जितने भी आपका साधारण नाम को दे रखा है उसमें सभी कार्बन गिनो और सभी कार्बन को देखकर वो पहचानोगे वो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए मूल शब्द क्या है, एल के, उसके लिए मैथ है या एथ है या प्रोप है ब्यूटे जो भी कुछ, उसके पीछे हम लगाएंगे इल, ठीक है लगा दी, और फिर पीछे लगाएंगे क्रियात्मक समूह। जैसे यहां पर आपके 3 कार्बन हैं, 3 के लिए प्रोप आ गया, पीछे इल लग गया प्रोपिल, और OH के लिए एल्कोहल। अब ये पहचानो कि यह जो कार्बन श्रृंखला है पहले नियम का पालन करती है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। तो इसमें आपका पहला नियम लगता है और दूसरे की ये वाली लाइन लगती है, तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल एल्कोहल, या इसे भी बोल सकते हैं 1 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल या प्राथमिक प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है ना। अब मैं आपको और एग्जांपल लेकर आता हूं और आगे। अब जैसे मान लो कि मैंने अगला एग्जांपल लिया आपके सामने, जैसे एग्जांपल है आपका CH3 CH2 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 OH, ये आपके सामने एग्जांपल है और इसका मुझे ना साधारण नाम लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पूरे कार्बन गिनो, और 5 के लिए आता है आपका पेंट, तो ये हो जाएगा आपका पेंट, और पीछे रहेंगे इल, तो पेंटिल, और OH के लिए एल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है सर, ये हो गया पेंटिल एल्कोहल। अब आप ये देखोगे जब पहला नियम फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो पहला नियम क्या कहता है कि जब कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है और उसमें 3 या 3 से अधिक कार्बन होते हैं तो उसमें एन लगाते हैं, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला है और इसमें 3 से अधिक 5 कार्बन है, तो इसलिए हम लगाएंगे एन, तो इसका नाम होगा एन पेंटिल एल्कोहल, या इसका दूसरा नाम होगा प्राथमिक, कोष्टक में 1 डिग्री। कैसे लिखा मैंने प्राथमिक, कैसे लिखा, तो मैंने क्या कहा है कि जब क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ी हो, इसकी बात चल रही है सॉरी कार्बन की, इससे यदि एक कार्बन जुड़ा है तो वो प्राथमिक है, तो इससे देखो एक ही कार्बन जुड़ा है, ये वाला कार्बन इससे है, मैं बात कर रहा हूं इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, तो एक, ये 1 डिग्री है, प्राथमिक है, तो प्राथमिक पेंटिल एल्कोहल। तो ये मैंने आपको पहले नियम एन कब लगाना है ये मैंने बता दिया। अब मैं लेता हूं और अब अगला एग्जांपल देखो, जैसे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, अगला एग्जांपल लिया मैंने CH3 CH CH OH और CH, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसमें सीधी श्रृंखला तो है नहीं, इसमें एक साइड चेन, तो साइड चेन जब भी आ जाए तो आप लगाओगे दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब कार्बन श्रृंखला से एक साइड चेन जुड़ी हो तो वहां पर आप यूज करोगे आइसो शब्द। अब करते कैसे ये बताओ सर, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको जितने भी कार्बन है उन्हें गिन लो, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें सीधे कैसे उल्टे सीधे सब गिनते हैं, मतलब IUPAC में आप कार्बन उन्हें गिनते हो जो आपके मेन चेन में आते हैं, ठीक है, मेन चेन में आने वाले कार्बनों को आप गिन लेते हो। लेकिन यहां पर साधारण नाम में क्या होता है कि आपको जितने भी कार्बन है वो सभी गिनने हैं, तो यहां पर 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हुए, तो 4 पे लगाएंगे ब्यूट, ठीक है सर, और इल, पीछे इल, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वैसे कुछ चक्कर ही नहीं है, तो इसलिए ब्यूट और इल, और OH के लिए एल्कोहल, तो ये हो गया ब्यूटिल एल्कोहल। लेकिन दूसरा नियम कहता है कि जब कार्बन श्रृंखला से एक साइड चेन हो तो उसे आइसो बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम होगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप बैठे बैठे सुन रहे हो तो काम नहीं चलेगा, अगर आप पे आती है अभी नहीं आती है तो ये सभी लिख लो कॉपी में, एग्जांपल में ये आप नंबर 2 नियम डाल डाल के लिख लो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अच्छा ये आइसोब्यूटिल एल्कोहल, अब इसका एक और नाम होगा, तो एक और नाम कैसे लिखेंगे इस दूसरे नियम के साथ, ये आपका मैं तीसरा नियम लिख देता हूं, ये तीसरा नियम है, इस दूसरे नियम के हिसाब से हम इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं। अब दूसरे नियम के नाम हिसाब से इसका क्या नाम होगा, तो पीछे तो इसमें ब्यूटिल एल्कोहल ही आएगी, ब्यूटिल एल्कोहल पीछे ही आएगी, एल्कोहल, लेकिन आगे क्या आएगा सर, आगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, तो उसके लिए आप इन नियमों को पढ़ो और यहां पर अप्लाई करो। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन है, ध्यान से देखो आप, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन है, एक कार्बन, बस समझ बात मैं कह रहा हूं, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, देखो ये वाला, तो यहां पर हम लिखेंगे प्राथमिक ब्यूटिल एल्कोहल, प्राथमिक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। तो इसके दो नाम है आइसोब्यूटिल एल्कोहल
और प्राथमिक ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसमें जो सबसे बेहतरीन नाम जाना जाता है वो ये वाला है। ये अब जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, मैंने अब नई एग्जाम्पल लिए, 2 एग्जाम्पल, इन्हें कैसे करेंगे आप, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, साधारण नाम बनाना है, एक बात जान लो, जितने भी कार्बन है उसके हिसाब से जोड़ के लगा लो आप कार्बन का नंबर। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल, ब्यूटिल, और OH के लिए एल्कोहल, तो ब्यूटिल एल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा। अब लेकिन इसमें एक साइड चेन है, एक साइड चेन, देखो जब कार्बन श्रृंखला में एक साइड चेन हो तो आइसो लगाएंगे। ये साइड चेन मतलब एक नीचे लटकती हुई एक चेन होती है, नीचे लटकेगी या ऊपर लटकेगी, तो उसके लिए हम आइसो लगाते हैं। तो यहाँ पर एक साइड चेन लटक रही है इसमें, तो इसमें आइसो लगा देंगे, तो इसका एक नाम तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। अब इसका एक नाम और है, वो और ध्यान से देख लो। अब यहां पर इसमें देखो, जो आपका एल्कोहल समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने कार्बन है बताओ। तो एक कार्बन ये है सर, एक कार्बन ये है, तो आया ना। तो ये कौन सा एल्कोहल है, ये 2 डिग्री है। यदि 2 कार्बन हो तो 2 डिग्री द्वितीयक, तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक, द्वितीयक ब्यूटिल, ब्यूटिल एल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल। क्या समझे आप। तो इसका नाम 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल है या फिर आइसो ब्यूटिल एल्कोहल है, ये दोनों ही इसके नाम है, ठीक है। कैसे पहचाना हमने, अगर एक साइड चेन होगी तो आइसो, और यदि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 2 कार्बन जुड़े हुए तो यहाँ पर एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नीचे वाले का। तो सबसे पहला काम करना है आपको, जितने भी है सब गिन लेंगे। तो कार्बन इसमें नीचे के, ऊपर के, ऊपर के, आगे के, पीछे के सब कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5। तो 5 पे क्या लगाते हैं, पेंट, तो ये हो जाएगा पेंट, और पीछे लाएंगे इल, तो पेंटिल, और OH के लिए एल्कोहल, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें एक साइड चेन है, ये इसमें आपके लिए एक साइड चेन है ये, और एक साइड चेन है तो आइसो, तो यहां पर आएगा आइसो। इसका और नाम भी है, तो बिल्कुल है। तो देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 2 कार्बन अटैच हैं, 2 कार्बन, इससे ये और इससे ये 2 कार्बन अटैच हैं, तो क्या लगाएंगे, द्वितीयक। तो इसका 2 डिग्री बोलो या द्वितीयक, तो द्वितीयक पेंटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये आपके 3 नियम हुए। इन 3 नियम के अनुसार ऐसे लिखते हैं आपका साधारण नाम। और लास्ट एक नियम और बचा, ज्यादा नियम इसमें है नहीं है, लास्ट एक नियम और है, उससे हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अभी तक क्या था कि अभी तक अगर किसी साधारण नाम लिखते समय हम चेक करते थे कि उसमें कितनी साइड चेन है। अगर सीधी कार्बन की श्रृंखला है तो आगे लाएंगे N, और अगर एक साइड चेन है तो लगाएंगे आइसो। लेकिन यदि अगर मान लो कि 2 साइड चेन आ जाए, जब कार्बन श्रृंखला से 2 साइड चेन जुड़े हो, 2 साइड चेन हो तो 2 साइड चेन, तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं हम नियो। क्या लिखेंगे, नियो, नियो। इंग्लिश में से बोलते हैं हम, इंग्लिश में NEO। तो नियो शब्द का यूज करते हैं जब 2 साइड चेन हो, और एक साइड चेन हो तो आइसो, और एक भी साइड चेन नहीं है, सीधी श्रृंखला है तो N, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल जैसे CH3 C, CH3 CH3 और ये OH। अब इसका मुझे नाम लिखना है, मान लो इसका नाम मुझे साधारण नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो। तो सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कितने कार्बन है। सबसे पहला काम कार्बन, कितने कार्बन है बोलो, कितने कार्बन है, 4 कार्बन सर, 1 2 3 4, सब कार्बन गिनने ऊपर नीचे दाएं बाएं। इसमें ये मत करने लग जाना कि मेन चेन कहां है, नंबरिंग कहां है, कुछ नहीं करना है मेन चेन नंबरिंग। ये मेन चेन नंबरिंग जो भी कुछ करते हैं वो IUPAC नाम में करते हैं। हाँ गुस्सा नहीं हो रहा हूं मैं, हाँ आराम से सर, आराम से, हाँ कोई बात नहीं। तो इसमें आपके सभी कार्बन कितने हैं, तो इसमें सभी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। 4 के लिए सर ने बताया था कि ब्यूट, और पीछे लाएंगे एल तो ब्यूटिल, और OH के लिए एल्कोहल। अब यहां पर ब्यूटिल एल्कोहल तो आइसो में भी था, ब्यूटिल एल्कोहल नियो में भी था, और ब्यूटिल एल्कोहल यहां पर है। तो इसलिए हमें आगे लगाना पड़ेगा कि ब्यूटिल एल्कोहल है कौन सा, N है या आइसो है या नियो है। उसे पहचानने के लिए आप देखो कितनी साइड चेन है, 1 और ये 2 साइड चेन है नहीं, तो 2 साइड चेन है तो हम कराएंगे नियो, तो ये हो जाएगा नियो ब्यूटिल एल्कोहल, नियो ब्यूटिल एल्कोहल। अभी और एग्जांपल करा दूंगा तो टेंशन मत लो। अब इसका एक नाम और लिख जाएगा, मैं क्या कह रहा हूं, इसका एक नाम और लिख जाएगा। वो नाम क्या सर, तो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था कि एल्कोहल समूह से जो कार्बन जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 और 3। तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया, तृतीयक एल्कोहल।
तो इसका नाम लिख सकते हैं हम तृतीयक, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। देखो ये मत समझना कि सर हर बार एल्कोहल ही ले रहे हैं। एल्कोहल तो समझाने के लिए आपके लिए एक एग्जांपल है। एल्कोहल के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। एल्कोहल के स्थान पर क्लोरीन होता है यहां पर, तो मैं लिखता तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है ना। Br होता तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो आप समझ रहे हो ना, कुछ भी यहां पर होता है, पर ज्यादातर केसों में एल्कोहल के नाम पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं एल्कोहल लेकर चल रहा हूं। एक एग्जांपल और देखो आप, ठीक है। तो मैं यहां पर लेता हूं एक एग्जांपल, जैसे CH3 CH2 CH2 C, यहां पर C, इसके एक ऊपर CH3 है और एक नीचे CH3 है, और इस पे लगा हुआ है इधर Cl। ये आपका नाम है। अब बताओ इसका नाम कैसे बनाएंगे, बताओ। ये आपका फोर्थ नियम है, फोर्थ, ये आपका फोर्थ नियम हो जाएगा। ठीक है सर बना दो, चलो आप भी बना दो, देख लो, चल देखते हैं। सबसे पहला काम, आपको जो एग्जांपल दिया हुआ है साधारण नाम लिखते समय सभी कार्बन देख लेने कितने, तो इसमें सभी कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 कार्बन है। कभी भी इस क्लोरीन वाली सी को मत गिन देना, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कार्बन है, 6 के हिसाब से इसमें आएगा हेक्स। ठीक है आ गया। अब मैं लिख रहा हूं साइड चेन का नाम, सॉरी मैं लिख रहा हूं साधारण नाम, और साधारण नाम के लिए पीछे लगाते हैं एल, तो ये हो जाएगा हेक्सेल। और Cl है तो क्लोराइड, पीछे लिखेंगे क्रियात्मक समूह नाम क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी यहां पर ये हेक्सेल क्लोराइड है कौन सा, एन वाला, आइसो वाला, नियो वाला। तो इसमें 2 साइड चेन है, आप देख पा रहे हैं, एक ये रही एक ये रही, तो 2 साइड चेन वाला कौन सा होता है, नियो, तो ये हो जाएगा नियो, तो ये हो जाएगा नियो हेक्सिल क्लोराइड। एक नाम और लिख सकते हैं हम इसका, तो ये बैक में ना पीछे ये तो सेम रहेगा, हेक्सिल, हेक्सिल क्लोराइड, क्लोराइड हेक्सिल क्लोराइड। अब आगे मैं यहां लिखूंगा तृतीयक, या करके मैं 3 डिग्री भी लिख सकता हूं, या तो इसे तृतीयक हेक्सिल क्लोराइड कहूं या 3 डिग्री हेक्सिल क्लोराइड कहूं, आपकी मर्जी है, आप इसे दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। 3 डिग्री शॉर्ट में है, तृतीय थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो जब भी क्रियात्मक समूह से जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्रिया समूह, उससे 1 2 3 कार्बन हो तो 3 डिग्री यानी तृतीयक, 2 कार्बन हो तो 2 डिग्री यानी द्वितीयक, और एक ही कार्बन हो तो यानी 1 डिग्री प्राथमिक। तो इस प्रकार मैंने आपके साधारण नियम लिखने के सभी नियम बता दिए। साधारण नियम लिखे कितने नियम है, कितने नियम है, बस 3 ही नियम है, 4 नियम मान लो आप। पहला नियम क्या है, जब सीरीज श्रृंखला हो तो एन, एक साइड चेन हो तो आइसो, 2 साइड चेन हो तो नियो, 3 ही हो गए, और 3 ये पॉइंट है। जब एक कार्बन बोलो, एक कार्बन 1 डिग्री, 2 कार्बन 2 डिग्री और 3 कार्बन 3 डिग्री। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जितने भी मैंने आप नियम लिखाए हैं उनको आप पॉज करके रोक के उन्हें लिख सकते हो कॉपी में, या फिर उनका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, स्क्रीनशॉट में ही रह जाते हैं। आप उन्हें कॉपी में लिखो, नोट्स बनाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पेपर में क्लास 12th में, क्लास 12th नहीं सर, क्लास 10th, 10th तो है, क्लास 12th में, हाँ क्लास 12 ठीक है। तो क्लास 12th में ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके साधारण नाम। साधारण नाम बनाने के लिए नहीं पूछे जाते, साधारण नाम बोल के वो रिएक्शन पूछता है। आपसे पूछेगा कहां है, ये पूछेगा नियो ब्यूटिल एल्कोहल को, नियो ब्यूटिल एल्कोहल को आइसो ब्यूटिल एल्कोहल में बदलो। अब बताओ, अब आपको ये तो पता चल रहा है कि एल्कोहल को एल्कोहल में बदलना है, पर ये नहीं पता चल रहा किसको किसमें बदलना है। अब नियो ब्यूटिल एल्कोहल की संरचना आपसे बनी नहीं, तो नियो ब्यूटिल एल्कोहल की संरचना कैसे बनती है, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल की संरचना कैसे बनती है, द्वितीय ब्यूटिल एल्कोहल क्या होता है, ये सभी आपके आज की वीडियो में कंप्लीट करा दिए। ठीक है, क्लास 10th में तो सीधे पूछे जाते हैं। क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं वो ये बात ध्यान सुन लें, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आईयूपीएससी नाम आने ही आने हैं। अब उन आईयूपीएससी नामों को घुमाकर पूछ लेता है। कैसे घुमा के पूछता है, ध्यान सुने। देखो जैसे पेपर में आया कि एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड का आईयूपीएससी नाम लिखो, इस प्रकार पेपर में पूछे जाते हैं। एसीटेल्डिहाइड का आईयूपीएससी नाम लिखो। अब ये एसीटेल्डिहाइड है किसका नाम, तो पहली बात तो मैं बता दूंगा एसीटेल्डिहाइड नाम एक साधारण नाम है। अब ये किसका नाम है, तो ये चीज मैंने तुम्हें कल पढ़ाई थी, आप याद करो।
यानी कि इससे पहला जो पार्ट 1 है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। उसमें मैंने ऐसे क्रियात्मक समूह का साधारण नाम करवाया है जिनके पास खुद की सी होती है, ठीक है ना। तो अब एसिड एल्डिहाइड में एसिड किसके लिए थे, एसिड, एसिड वहां आता है 2 कार्बन होते हैं, और एल्डिहाइड CHO। तो एसिड एल्डिहाइड की अगर मैं कार्बन श्रृंखला यानी सूत्र लिखूं इसका, तो ये हो जाएगा CH3CHO। तो ये एसिड एल्डिहाइड का सूत्र लिख लिया। IUPAC नाम नहीं लिखा गया अभी हमने सूत्र लिखा है। अब इस सूत्र से मैं लिखूंगा आपका IUPAC नाम। तो इस प्रकार क्लास 10th में पूछे गए हैं, तो आप इसका नाम लिख दो IUPAC। तो IUPAC नाम हो जाएगा इसका। तो बताओ IUPAC नाम में कितने कार्बन है, 2। 2 के लिए मैं लगाऊंगा एथ। कौन सा बॉन्ड है, जब कोई बॉन्ड ना हो तो सिंगल बॉन्ड, तो एथेन। और CHO होता है एल्डिहाइड, इसके लगाते हैं हम, बोलो बोलो क्या लगाते हैं, अनुलग्न अल। तो ये हो जाएगा एथेनल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपके लिए, बच्चे कह रहे थे इसलिए मैंने आपके लिए मेहनत की और आपको पार्ट 1 कराया साधारण नाम लिखने का। अब ये आपका पार्ट 2 है। दोनों ही वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है, 15 या 10 जितने मिनट की हो उतने मिनट की ये वीडियो है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत आवश्यक लगती है, लगता है कि सबने हमारे साथ मेहनत की है, लगता है आपको, तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम का वीडियो शेयर करें जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें, और बच्चे पढ़ेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, व्यू आएंगे, लाइक आएंगे, तो ठीक है ना, आप जानते हो सब कुछ। ठीक है, थैंक यू।